हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे कि इन डिक्शनरीज में वैल्यू को इंसर्ट कैसे किया जाए। बनाते वक्त कर दिया, डी इज इक्वल टू बना के कर दिया, बिल्कुल सही है। पर अब मुझे क्या करना है कि डी में वैल्यू अपडेट करनी है। तो डी की जो फर्स्ट वन नाम की इंडेक्स थी उस पर 55 था। अब मैं 55 नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि उस पर क्या चला जाए, मे बी 77 चला जाए। अब डी के वन में क्या चला गया, 77। बिल्कुल म्यूटेबल होती है, म्यूटेट होती है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब डी ऑफ 99 में जो मेरी लिस्ट थी वो लिस्ट ना रहे, उसकी जगह क्या आ जाए, 88 आ जाए। जी हाँ, डी ऑफ 99 में 88 आ चुका। जी हाँ। अब मैं चाहता हूँ डी ऑफ 25.5 में जो गार्बेज लिखा था उसकी जगह क्या आ जाए, उसकी जगह 66 आ जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल 66 भी आ चुका। और डी ऑफ हेलो की जगह क्या आ जाए, 66 की जगह मे बी 55 आ जाए। तो डी ऑफ की जगह 55 आ चुका था, वन की जगह 77, जो पहले कुछ और था 55, और इस तरह की वैल्यू आ चुकी है। ये अपडेशन है, बिल्कुल आसानी से होता है। कीज का वैल्यू डाल नाम कीज डालें और उसकी जगह उस रिप्लेसेबल वैल्यू वो डालें। जी बिल्कुल, बात यहाँ तक एकदम करेक्ट थी, बात समझ में भी आ रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक नई डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं डी नाम से, 1,2। बस अब इंडेक्स का नाम हम देते हैं नाम से ही, नेम, और नाम है इसका सुरेश। दूसरी जो मेरी की वैल्यू पेयर होगी वो होगी क्लास की, और इसकी वैल्यू होगी 10th, इंडेक्स इंटीजर ही दे देते हैं। तीसरी होगी परसेंटेज, पर नाम दे देते चलेगा, और इसकी है 98। क्या डी बन चुका है? जी बिल्कुल बन चुका है। नाम जो है वो सुरेश डाला था मैंने, अब उसको अपडेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। नेम की जगह में अब क्या, डी ऑफ नेम जो था उसकी वैल्यू जो भी रही हो, मुझे पता नहीं क्या थी, अब वो क्या हो जाए, योगेश हो जाएगी। तो अब जो डी ऑफ जो नेम था सुरेश की जगह क्या हो चुका है, योगेश हो चुका है। अच्छा, डिक्शनरी बनने के बाद मुझे याद आया कि सर क्लास, परसेंटेज और नेम के बाद में मुझे इनका सेक्शन भी लिखना था। अब सेक्शन तो है नहीं इसमें, तो सेक्शन डालूं कहाँ से? तो डिक्शनरी इस चीज की बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि सर क्या, आप सीधा ही लिख दो डी ऑफ सेक्शन इज इक्वल टू ए। तो अब ये जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें सेक्शन नाम का कॉलम अपने आप ऐड हो चुका है। तो सेक्शन नाम की और उसके वैल्यू जो हमने डाली थी वो अपने आप ऐड, तो ये इसे डायरेक्ट अपडेशन कर देता है डिक्शनरी। ये काम हम आराम से कर सकते हैं अगर है तो अच्छी। अच्छा, अगर बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है, सेक्शन और सेक्शंस नाम का एक और, अगली बार मैंने टाइप किया एस टाइप कर दिया और इसकी जगह ए बी लिख दिया है या बी लिख दिया है। मुझे याद आएगा अगर सेक्शन ए नहीं था, बी ही था, मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेट तो मैं कर सकता हूँ सेक्शन लिख के, पर एस लिख चुका था मैं और बी लिख दिया था। अब ये बात मुझसे गड़बड़ हो चुकी है, क्यों? क्योंकि स्पेलिंग सेम नहीं है, सेम नहीं है तो क्या, डिक्शनरी अपडेट कर देगी अपने आप, और इसकी जगह नई की वैल्यू का पेयर बन जाएगा। ये काम मुझे नहीं ध्यान रखना है, ये काम मुझसे ना हो। सेक्शन है तो सेक्शन रहे ही रहे, सेक्शन ही रहे, सेक्शन ना लिख दूं मैं ताकि अपडेशन ही हो। मुझे डालना था सेक्शन में भी, और मैंने सेक्शंस में, अब सेक्शन में तो भी आ चुका, सेक्शंस नाम का भी एक की वैल्यू पेयर बन चुका है, जो मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखें ऐसी चीज ना हो, है ना। हाँ, अब डी मेरा वापस से सेक्शन भी बन चुका है। डेल कमांड के बारे में भी हम फिर से पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, जब हम भी इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तब। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी बन चुकी है जी बिल्कुल, सेक्शन भी बन चुका है जी बिल्कुल, परसेंट आ चुके हैं। हम और क्या कर सकते हैं, इसमें एक वैल्यू और डालते हैं हम इसमें, डी ऑफ नेम, क्लास, परसेंटेजेस, सेक्शन, और सब्जेक्ट लिख देते हैं। भाई सब्जेक्ट क्या क्या थे इसके, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो नहीं होंगे एक ही, तो दो तीन होंगे, और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख देता है। ये बहुत अच्छी बात होगी, सब्जेक्ट मार्क्स, सब मार्क्स, नाम है, नाम की है, उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होंगे, इस बात की मुझे एश्योरेंस चाहिए। तो सर ये ऐसा तो हम कर सकते हैं आराम से, सब्जेक्ट मार्क्स में और सारे मार्क्स डाल दें? नहीं, मार्क्स नहीं डालने, मुझे ये भी पता लगाना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है। तो मैं यहाँ पर भी एक डिक्शनरी ही बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी डिक्शनरी बिल्कुल आराम से बन सकती है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बन सकती है। नेस्टेड डिक्शनरी हम बनाते आए भी है, और अब जैसे नेस्टेड लिस्ट बनाई थी वैसे ही डिक्शनरी भी आराम से बनेगी। कैसे बनेगी? वही की वैल्यू के पेयर में। हिंदी में कितने मार्क्स है, 88 मार्क्स है। मैथ में कितने मार्क्स है,
87 मार्क्स है। कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स है? 99 मार्क्स है। अभी 3 सब्जेक्ट लेते हैं और अब हमारे डी को चेक करते हैं। अच्छा, लेन ऑफ डी क्या है? वो है 5। क्यों? 4 तो मेरे पास ऑलरेडी थे, नेम, दूसरा क्लास, तीसरा परसेंटेज, चौथा सेक्शन। पांचवा है सब मार्क्स नाम का की और उसकी वैल्यू है पूरी डिक्शनरी, हिंदी, मैथ और सीएस, पूरी डिक्शनरी एक वैल्यू है। अच्छा, अब अगर मैं डी डॉट कीज को कॉल करूं तो कीज क्या दिखाती है? नेम, क्लास, परसेंटेज, सेक्शन और सब मार्क्स। सिर्फ सब मार्क्स दिखाती है। अच्छा, डी डॉट वैल्यू तब क्या दिखाती है? योगेश 10, 98 और बी तो दिखाता है, पूरी डिक्शनरी दिखाती है, क्योंकि पूरी डिक्शनरी क्या है? इसकी एक वैल्यू ही है। अब हम क्या करते हैं? एक काम और करते हैं। अब मुझे वही काम करना है साहब, कीज और वैल्यूज को प्रिंट करना है एकदम सही फॉर्मेट में। तो सही फॉर्मेट में कैसे प्रिंट करूं भाई? फॉर की इन डी, और प्रिंट कर दूं। पहले तो की को प्रिंट कर भाई, और साथ में एक सुंदर से एक टैब डाल देता हूं जो पिछले वीडियो में भी हमने डाला था। और डी ऑफ की को भी प्रिंट कर भाई। तो डी ऑफ की तो वैल्यू होती है। जी बिल्कुल, प्रिंट तो हो रहा है, पर अभी मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि सब मार्क्स जो है वो भी एक डिक्शनरी में ही है। मैं चाहता हूँ ये भी प्रिंट करेक्टली और करेक्ट ऑर्डर में हो ही हो। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि साहब, डी ऑफ की भी जब वो भी एक वैल्यू है, जाने देते हैं इसको फिलहाल। इस तक जाएंगे तो बहुत सारा खेल और बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रिंट किया और अब सब मार्क्स में जो पूरी एक डिक्शनरी भी आ चुकी है। अच्छा, हम ये काम भी कर सकते थे कि साहब अगर इसको और अच्छे से प्रिंट करना है तो भाई डी उसको कर दे, और अगर चेक करे कि साहब इफ की अगर की क्या है? सब मार्क्स है, तब क्या प्रिंट करे? सेम तो प्रिंट करना ही है ये तो। इतना तो प्रिंट करना ही है, क्योंकि की और की के मार्क्स तो होंगे ही। उसके बाद में मैं चाहता हूं कि, हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ पर कि साहब अगर सब मार्क्स है तो क्या करना है? तो अब सब की सब मार्क्स है तो क्या, उसको छोड़ते हैं फिलहाल। की सब मार्क्स नहीं है तब तो भाई सीधा सीधा प्रिंट कर दे। अच्छा, सब मार्क्स है तो क्या करना है? तो सब मार्क्स है तो मुझे क्या चेक करना है कि सब क्या, और सब की इनकी, क्योंकि की खुद नाम की जो वैल्यू है वो भी मेरे पास एक क्या है? डिक्शनरी प्रोवाइड कर रही है। तो क्योंकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि की ऑफ सब की जो होगा वो क्या होगा? एक खुद एक डिक्शनरी होगा। की ऑफ की जाएगी मेरी सब मार्क्स, तो सब मार्क्स की वैल्यू जो है वो खुद एक क्या है? डी ऑफ की। हाँ, डी ऑफ की वजह से डालूंगा। अब एक डी ऑफ की अगर सब मार्क्स है तो डी ऑफ सब मार्क्स में क्या है? एक खुद एक डिक्शनरी होगी। अच्छा, उसकी भी एक की को पकड़े, सब की को पकड़े और क्या करे? प्रिंट करे। सर क्या प्रिंट करे? सब की को और सब की ऑफ वैल्यू को प्रिंट करना है ना। तो की आ चुकी है और डी ऑफ की और ऑफ सब की को प्रिंट कर दे। बिल्कुल सिंपली बेहद ही सुंदर सा प्रोग्राम बन चुका है हमारा। क्या बन चुका है ये साहब? पहले तो की को हमने इस फॉर्मेट में प्रिंट करवाया, और की इन डी, और जो की आती जाए उसकी वैल्यू को डी ऑफ की को प्रिंट करता जाए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बना दी थी। तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना दी थी, तो जो वैल्यू आ रही थी लास्ट में, ये सब मार्क्स वाली की जो वैल्यू थी वो खुद एक डिक्शनरी थी। अच्छा, ये बात हम सॉल्व करना भूल गए। अब कैसे सॉल्व किया जाए? मैं चेक कर लो भाई, अगर सब मार्क्स है तो फिर से एक लूप लगा दूं। क्या लूप लगा कि डी ऑफ की, तो डी ऑफ की डालूंगा तो सब मार्क्स ऑफ डी ऑफ सब मार्क्स डालूंगा तो ये डिक्शनरी बनेगी। अच्छा, इस डिक्शनरी की जो भी की हो उसका नाम मैंने सब की रखा है। तो उसमें क्या प्रिंट करना है? पहले तो सब की को खुद को प्रिंट कर, और फिर इस डी ऑफ की से जो डिक्शनरी मिलती है उस डिक्शनरी में ये सब की डाल और उसकी वैल्यू वो मिलती है, तो ये सब की डालेगा तो इस पूरे स्टेटमेंट से एक दो तीन लेटर से क्या मिलेगी? मुझे इनकी वैल्यू भी मिलती जाएगी। तो पहले इनकी कीज मिलती जाएगी और की ऑफ सब की से इनकी वैल्यू मिलती जाएगी, फिर वापस की मिलेगी,
फिर की ऑफ सब की से इसकी वैल्यू मिलेगी, वापस से की मिलेगी और की ऑफ सब की से इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए क्या प्रिंट हो रहा है, ये नेम, क्लास, सेक्शन, और सेक्शन के बाद में मार्क्स भी आ रहे हैं, हिंदी, मैथ्स और साइंस भी प्रिंट हो रहा है। हालांकि मुझे ये चीज भी प्रिंट करवानी थी यहाँ पर होम, और यहाँ पर केवल साहब अगर की है तो की तो प्रिंट कर ही दे भाई, ये पता तो चले कौन सी की के अंदर है। अब आ रहा है सब मार्क्स किसके, हिंदी के, मैथ्स के और साइंस के। तो इस तरह से भी ये काम किया जा सकता है सर। अच्छा, ये जो काम है ये थोड़ा सा और अच्छा होता है कब, जब हमारी जो डिक्शनरी होती वो कुछ इस टाइप की दिखती, डी इज इक्वल टू पहला नेम होता सुरेश और इसकी वैल्यूज होती खुद एक डिक्शनरी, जैसे सुरेश का मार्क्स इज इक्वल टू 54, कॉमा ग्रेड इज इक्वल टू ए। और सेकंड एलिमेंट होता, दो ही एलिमेंट लेंगे फिलहाल, योगेश, इसकी भी एक वैल्यू होती है जिसमें होता फिर से मार्क्स, मार्क्स में होता 88, कॉमा ग्रेड होता ए प्लस। ठीक है, एक एरर मैंने की है, वो की है यहाँ पर सुरेश, वो वैल्यू मैंने एरर क्या की, इज इक्वल टू लगा दी, इज इक्वल टू मुझे नहीं लगाना है, मुझे लगाना है कोलन, क्योंकि डिक्शनरीज में क्या लगते हैं, कोलन लगते हैं। इक्वल टू तो मैं अगर नेम्ड आर्ग्यूमेंट बनाता तो बनता। तो अब क्या बन चुकी है, अच्छा अब मेरी डिक्शनरी की जो लेन है वो क्या, दो ही है, दो ही एलिमेंट है इसमें, क्योंकि डी डॉट कीज कितनी है, दो ही की है, सुरेश और योगेश। अच्छा, अब मैं वो लूप चलाता और की इन डी प्रिंट की, कॉमा डी ऑफ की, तब जो मेरा बनता वेरिएबल ये बनता कि सुरेश, उसके मार्क्स और उसके ग्रेड। अच्छा, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि लास्ट की कौन सी है, क्यों, मुझे अच्छे से बताया है कि हर की में एक वैल्यू एक डिक्शनरी ही है, तो मैं एक लूप और चला सकता हूँ और सब की इन की, है ना, जो की जो है डी डी डॉट की जो है वो भी क्या है, एक डिक्शनरी ही है, तो उसमें भी एक ना एक डिक्शनरी होगी तो उसकी एक सब की बनेगी ही बनेगी। अच्छा, बनेगी तो क्या प्रिंट करना है, पहले की प्रिंट करना है, फिर डी ऑफ की नहीं प्रिंट करना है, मुझे क्या करना है, डी ऑफ सब की प्रिंट करना है, डी ऑफ की और उसकी सब की प्रिंट कर देते। तो क्या आ चुका है, सुरेश 54, सुरेश ए, योगेश 88 और योगेश का ग्रेड आ चुका है। ऐसा दोनों को इनको भी प्रिंट करना है तो भी हम आराम से प्रिंट ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सब डी ऑफ की को भी प्रिंट कर दे और डी ऑफ की ऑफ सब की को भी प्रिंट कर दे भाई, तो दोनों मार्क्स आ चुके हैं। एक गलती मुझसे हो चुकी है, इसको मैं सुधार देता हूँ अभी कभी। डी ऑफ की अब मुझे नहीं प्रिंट करनी है। हाँ, तो अब मुझे क्या करना था, उस समय ये काम करना था मुझे कि सब की तो प्रिंट करनी ही थी और की ऑफ सबकी भी प्रिंट करनी थी, पर मुझे एक और चीज प्रिंट करनी थी, वो सबकी खुद को प्रिंट करना था। खुद को प्रिंट करता तो मुझे पता चलता कि इसके मार्क्स है या ग्रेड है, मार्क्स है या ग्रेड है। तो सबकी है वो खुद एक क्या है, मेरा डी है वो क्या है, की तो है सुरेश और योगेश, जबकि सब की क्या है, मार्क्स और ग्रेड, मार्क्स और ग्रेड। तो इसमें सुरेश की फिर उसकी सब की है मार्क्स और उस की ऑफ डी ऑफ की सब की वैल्यू, तो सब की वैल्यू है 54। अब कैसे लूप चलेगा, तो की तो अभी भी सुरेश ही है, पर उसकी सब की बदल चुकी है, अब सब की क्या, अब ग्रेड बन चुकी है और ग्रेड की वैल्यू क्या है, ए। पूरा लूप खत्म हो गया, वापस चलेगा, की योगेश बन चुका है, उसकी सब की क्या है, उसकी की है मार्क्स, तो योगेश के मार्क्स में की वैल्यू कितनी है, 88 है, योगेश के सब की कितनी है, ग्रेड है, ग्रेड की सब की वैल्यू कितनी है, ए प्लस है। तो इस तरीके से ये काम हम आराम से कर सकते हैं अगर डिक्शनरी लिस्टेड हो तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपने सभी फ्रेंड्स को बताएं जो CS या फिर पाइथन सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से। तो
आप उनको बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें सर बहुत सारा। थैंक यू एवरीवन।